जो आके सब पहुंच होते हैं, तो ये बहुत बड़े, और धोती कुर्ता, उनका चश्मा, उनका हर चीज से मैं इतना ज्यादा प्रभावित, जैसे भैया ने कहा कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। तो छोटेपन से ही जैसे लगता था मुझे उन्हीं की तरह पढ़ाना है, उन्हीं की तरह बोलना है। और ये बहुत बड़े व्यक्ति है, पिताजी का बाद में, मतलब जो उनका एक प्रति मेरा सम्मान था। वो आज मेरी बिटिया भी कहती है कि मम्मी पापा तो सबके होते हैं, आप। मैं कहा मुझे पता नहीं, कुछ तो है कि इस देवलोक से इस देवलोक में कुछ जोड़ के रखता है। और आप मानेंगे कि मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया उन्होंने। अंत में जब मेरा रिजल्ट भी आ गया, मेरी सब में डिस्टिंक्शन थी, बोले नहीं, इस धरोहर को तुम ही संभालोगी। और मैंने आंख बंद करके, और आज देखिए मैं रोज उनको जीती हूँ। कल हम लोग बाई चांस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ गए, तो मेरी बिटिया बोली आप उदास हो रहे हो ना, आपको नाना की याद आ रही है, कल 11 जुलाई। मैं कहा बेटा कहाँ कहाँ से भूलूंगी उन्हें, खाली डीयू क्यों, विद्यापीठ में तो रोज जाती हूँ, रोज वहाँ उनकी छाप है। मैं संस्कृत की किताबों में उनको देखती हूँ, मैं हर पल उनको जीती हूँ। तो सब परिवार में भैया को मालूम है कि मेरा उनके साथ कैसा संबंध था। बाद में वो ही मेरे मेंटोर सब कुछ। तो लगता है, मैं भैया को, संतोष भैया को भी कहती हूँ कि भैया ये 11 जुलाई को जो आप बुलवाते हैं ना, मन नहीं करता उस दिन किसी से बात करूं, कुछ करूं, लेकिन ये आप सब जब आते हैं, आप सबकी आत्मीयता को देख के ना, लगता है कि वाकई मैं किसी देव पुरुष की ही पुत्री हूँ। और जो भी जीवन में है उनका ही दिया हुआ है। आप लोग तो शिष्य होकर इतना उन लोग उनको पूछते हैं, बाकी उनका सूरज की रोशनी थी, सबको प्राप्त होती थी। वो ये नहीं देखते थे ये रोशनी किसके ऊपर जा रही है, बिना भेदभाव के। भाई संतोष भाई जैसे बोले कि गुड़िया से ज्यादा, वाकई मुझसे ज्यादा प्रेम था। नियम कानून मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, बल्कि मेरी कक्षा अगर मैंने नहीं ली विद्यापीठ में तो मेरी क्लास लग जाती थी। तो ऐसे उन्होंने मांझ दिया हमें कि क्या बताऊं, आध्यात्म से जोड़ के हर चीज को ऐसे बताया, संस्कारों को ऐसा सन्निवेश किया मन में कि आज उनके बताए रास्ते से के ही कारण आज बच्चे बोलते हैं मैडम आपका उच्चारण अच्छा है। मैं कहती हूँ बेटा ये कान मरोड़ के गाल खींच के समझाया गया है कि उच्चारण शुद्ध हुआ तो बहुत वाकई डांट पिटती थी। और ये लेखनी तो कहते थे, लेखनी शब्दशः पढ़ो, लेखनी शुद्ध हो तो तुम्हारा उच्चारण भी शुद्ध होगा। तो वो सब बातें पढ़ाते हुए याद आती हैं अभी। मतलब बहुत प्रयोग हुआ, बहुत क्या बताऊं, जब पहली बार पढ़ाने के लिए मेरा नियुक्ति उन्होंने कैसे की थी सब जानते ही हैं, सबके कहने पे ही कि नहीं, जब सब जगह से। तो मुझे था कि मुझे प्रमाणित करना है, पिताजी का सर नहीं झुकाना है, कक्षा ठीक से लेनी है। तो मेरे को बस एक ही गुरु मंत्र उन्होंने दिया कि बिटिया पढ़ाना वही जो पढ़ाना हो, और उतना ही तैयार होके जाना जितने में किसी का ध्यान ना भटके। मतलब बहुत, और मतलब बहुत बड़ी बात थी, एक लाइन की बात थी, लेकिन आज उसका मुझे इतना लाभ मिलता है कि व्यवहार जब आप एक शिष्य के प्रति रखते हैं, शिष्या के प्रति, तो आप करके बात करेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें कब वो डाल देते थे कान में और कब हमारे व्यवहार में आ जाती थी। तो उस जीवन में पढ़ने से लेके व्यवहार तक का जो भी कार्य था वो पिताजी ने दिया। और आज भी इस वक्त में आके जो जिस प्रकार से राह दिखा जाते हैं वो एक देव पुरुष ही कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो आज हम लोगों ने समारोह किया उनके श्रद्धा पूर्वक उनके श्रद्धांजलि दिवस पे, तो मैं नहीं मान सकती कि एक दशक के बाद भी लोग उतने भाव के साथ ही प्रस्तुत होते हैं। वो एक देव पुरुष है, वो अपने ऑरा से सभी को खुद ही उनका एक आकर्षण अपने आप बन जाता है। और यहाँ पे उपस्थित और धैर्य पूर्वक उपस्थित, अब मैं देखती जा रही थी, समय बढ़ता जा रहा था, आभा जी मुझे सामने दिख रही हैं, बड़ी तन्मयता से एकदम बैठी हुई हैं, और मतलब 1 मिनट भी उनका कैमरा ऑफ नहीं हुआ। तो ये सब प्यार ही दिखता है। तो मैं एकदम हार्दिक अपने हृदय से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद शब्द से भी बात याद आती है, मैं पिताजी से बहुत धैर्य पूर्वक आपने पूरा प्रोग्राम सुना है। तो मैं कहती हूँ पिताजी आप क्यों इतना प्रसन्न कैसे रह लेते हैं हर परिस्थिति में। बोले बेटा मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं धन्यवाद में नहीं पढ़ता, मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो ये सब बातें उन संस्कार में लेते हुए हम लोग जीवन को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और वो स्मृति पुंज को हम एक साकार रूप देंगे, ये आज संकल्प करते हैं। और यहाँ समुपस्थित सुथार जी ने बहुत ही वैदुष्यपूर्ण भाषण दिया, अपना जो वक्तव्य रखा उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ उनके प्रति। वो रास्ते से वो जुड़े इस कार्यक्रम से, देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, ये सब बहुत बड़ा परिवार पिताजी देख के गए हैं, उन सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता। और आज राजेंद्र चंद्र पंत जी मेरे शिक्षक जो रहे, मेरे अध्यापक, उनसे मेरी जो है अंतरजाल के माध्यम से आज बात हो गई। तो प्रयास करेंगे कि हम कभी मिले और किसी समारोह में हम लोग इस प्रकार से। और जितने भी यहाँ पर सब, कामेश्वर शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छे श्लोकों से अपने मन की बातों को यहाँ पे प्रस्तुत किया। मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ, और परिवार के सदस्य जो हमारे सब जुड़े हुए हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पण हेतु सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और पौनः पुण्य न आदरणीय सुखाड़ जी के प्रति, जो अस्वस्थ रहते हैं फिर भी, क्योंकि आपसे हमारी बात फरवरी में हुई थी, फरवरी फिर अप्रैल, फिर इसी तरह से उस समय से आपने इस विषय को तैयार किया, अंग्रेजी में लेख लिखा, हिंदी में मेरे कहने पर उसका अनुवाद किया, और इतनी विद्वता के साथ ये व्याख्यान, गुरु जी की आत्मा अत्यंत तृप्त हुई होगी, क्योंकि उनके प्रिय विषय, और आप भी उनके अत्यंत प्रिय थे। हम लोग उनके तो विद्यार्थी हैं, और हम जैसे विद्यार्थियों को, जैसे आपने कहा कि हमको उस विश्वविद्यालय के पैनल में डाले, कभी कभी हम लोग ऐसे छोटे मोटे उनसे आग्रह करते थे, तो जैसे हम लोगों के आग्रह को भी वो कभी नकारते नहीं थे, जरूर उसको किसी न किसी रूप में मान लेते थे। तो आज आपने जिस प्रकार से हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए और इतना सुंदर व्याख्यान दिया, हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। और पंत जी के प्रति और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हम इतने 2 घंटे हो गए, इतनी संख्या में सब लोग उपस्थित हैं, यह गुरु जी के प्रति सबकी जो श्रद्धा है वही कारण है। और उस समय से सायंकाल से यह कार्यक्रम, और इसको फेसबुक पर भी लाइव किया जा रहा है, और ये सारा वीडियो भी फेसबुक पर हम डालेंगे, तो इससे सभी लोगों के, क्योंकि पूरे देश भर में उनके मानने और जानने वाले हैं, और सभी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और वही डॉक्टर प्रीति कौशिक जी मुझे दिख रही हैं, 2 शब्द आप कुछ कहना चाहती हैं लग रहा है। अच्छा हाँ ये सब पिताजी कितने प्रेमी, कितनी सारी बुआ मेरे को दिए गुरु पिताजी। मैं उनकी शिष्या हूँ, बहुत प्रिय शिष्या हूँ, डॉक्टर प्रीति कौशिक जाकिर कॉलेज में, और रामूर्ति शर्मा जी की बेटी हूँ। मैं सुजाता को मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि सर याद नहीं आते, सर तो रोज ही याद आते हैं, और उसके ऊपर उनकी विशेष कृपा रही है। और सुजाता को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ्लैट्स में रहा करते थे, मैं वहाँ आती थी 1-2 बार हम लोग थे। तो तब मैंने सुजाता को मिली हूँ, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो गया नहीं मिली। और एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, मैं राजकीय कॉलेज में हूँ, और यहाँ दिल्ली से ही मैंने सर के अंडर PhD किया है, और मिलना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ। लेकिन आज जब मुझे ये इनविटेशन आया, तो मेरा मतलब मन मुझे और भी ज़्यादा याद आने लगी। रोज ही उनकी स्मृति है, उनकी तो वो तो हमारे, उन्होंने जो हमें सिखाया है ना, वो हमें रोज प्रतिदिन हम उसको याद करते हैं। मतलब उनके वो तो छाया की तरह हमारे साथ है, हम बोल ही नहीं सकते। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया, और आगे भी कह रहे हैं, ये गिरीश चंद जी कह रहे हैं जैसे कि आगे कुछ किसी तरह का कोई सम्मेलन वगैरह करेंगे तो मुझे सूचना दीजिएगा, मैं जरूर से आऊंगी। जरूर तो आ ही जाऊंगी। जैसे मतलब सर बहुत बहुत धन्यवाद, पापा के और सर के बहुत अच्छे संबंध। सुखाड़ जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं हमारे घर आ चुके हैं, और पापा के बहुत प्रिय रहे हैं वो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इस तरह का कुछ एक, मतलब हम सबने मिलके आज उनको स्मरण किया है। तो इससे जो है वो हम अकेले याद करते हैं, लेकिन आज सबने मिलके स्मरण किया है, तो और भी मतलब एक तरह से अच्छा लग रहा है। और सुजाता से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितनी स्मृतियाँ हमारे साथ हैं, हम जितना उनके विषय में अभिव्यक्त करें। मैंने तो पढ़ा